बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर यह है कि लड़ाई बढ़ चुकी है, सेम पेज फट चुका है। नून लीग के यहाँ अहम बैठक हुई है और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसहाक डार, मरीम नवाज साहिबा ये मिलकर बैठे हैं, यानी ख़ानदानी बैठक हुई है। और उसके बाद फैसला ये किया गया है कि अब पार्टी को बुलाने की ज़रूरत पड़ गई है। अब पार्टी को बुलाया जाएगा, इजलास होगा और बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं कि अब नून लीग ने भी ठान ली है कि हमने भी पीछे नहीं हटना। और अब अहम फैसले देखिए क्या सामने आते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अब देखते हैं कि क्या वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं नहीं, क्योंकि एक सोच ऐसी आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब को ताबेदारी का इनाम दिया जाए, लेकिन उसमें बड़ी रुकावट मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा हो सकते हैं। ये सारी कहानी क्या है उस पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट में ये फैसला हो चुका है कि किसी सूरत पीछे नहीं हटना। आपको बहुत से तज्जियाकार, बहुत से लोग, बहुत से सहाफ़ी, चाहे नून लीग के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों या दीगर ऐसे लोग जो इनसे हमदर्दियाँ रखते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को भी तज्जिया करके पेश करेंगे। वो ये कहेंगे कि जी नहीं नहीं, कोई मिडिल ग्राउंड आ जाएगी, ये बस ऐसे ही है कि मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी किया जा रहा है, कुछ नहीं होगा, यही निज़ाम चलेगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, कोई नए सूबे नहीं बनेंगे, कुछ नहीं होगा और इस्टेब्लिशमेंट को मना लिया जाएगा। ये सिर्फ ऐसे ही है, NFC अवार्ड की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा, कुछ और चीज़ों को मना लिया जाएगा, कुछ नहरों पर मना लिया जाएगा और एक बड़ा भरपूर हो सकता है बल्दियाती निज़ाम आ जाए और उस पर चीज़ें तय हो जाएं। मेरी इत्तला ये है कि ऐसा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है कि हर सूरत नए सूबे बनवाने हैं, नए सूबे बनेंगे, उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। ये सारे काम जो गिनवाए हैं मैंने, जो कहे जा रहे हैं कि जी अच्छा हम नहरें बनवा देंगे, कुछ जो हमने देखा पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी, सिंध की कांग्रेस जमातें नहीं चाहती थी कि कुछ नहरें निकलें और बड़ी यकीनियानियाँ करवाई गई कि नहरें निकलेंगी और कुछ बंजर इलाके सैराब होंगे, लेकिन यही वहाँ पर बात की गई कि सिंध का पानी पहले कम है और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, ये बातें की गई और वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसी तरह NFC अवार्ड में तब्दीली नहीं आ सकी। वक्ती तौर पर यह ज़रूर हुआ कि जी सारे सूबे अपने हिस्से का कट लगाएंगे और विफाकी हुकूमत को कुछ दे देंगे, लेकिन कंक्रीट कुछ नहीं हो सका। यही सोचा गया था कि ये 28वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने तो ऐसे काम कर दिया, तो बात नहीं बनी ना। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वरना बात बन जाती। तो 28वीं तरमीम क्या, अभी तो 28वीं नहीं तो फिर 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं तक बकौल हामिद मीर साहब काम जा सकता है। क्यों? क्योंकि वही बात कि नए सूबे जब तक नहीं बन जाते, एस्टैब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है हमने पीछे नहीं हटना। ये हो भी गए तो चीजें डिले हो सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अब एस्टैब्लिशमेंट अपनी जगह खड़ी हो गई और फैसला कर लिया है उन्होंने, तभी तो अब सरेआम मामला आ गया है, सबके सामने आ गया है। वो हंडिया बीट चौराहे फूट गई है, सेम पेज फट चुका है। ये नून लीग की कहानी है। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? अपने ही बंदे को, परवेज सिंधेला साहब को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि ये कोई आसान काम है नए सूबे बना देना, उसमें बहुत सी चीजें हैं, उसमें ये नहीं होता कि आप चंद लोगों को बुला लें। अब उन्होंने मोहसिन नकवी के खिलाफ महाज खोल लिया ना, ये नहीं हो सकता कि चंद लोगों को आप बुला लें और बैठकर कह दें, ऐलान कर दें जी नए सूबे बनने चाहिए और जी इस तरह बन जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। इसमें वाइज मैन, बड़े समझदार लोगों को बैठना पड़ेगा, जिनमें शायद मोहसिन नकवी को वो नहीं समझते समझदार है, तो समझदार लोगों को बैठना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा। पानी की तकसीम का मामला है, जब नए सूबे बनेंगे, हर सूबे में, हर इलाके में कितना पानी देना होगा। अभी 4 सूबे हैं, उनमें नहीं मसला हल होता कई दफा, क्या होगा? फिर आबादी के लिहाज से किस तरह तकसीम होगी, फिर NFC की किस तरह से तकसीम होगी, वसाइल किस तरह तकसीम होंगे, कहाँ कहाँ किस तरह से ऑफिस बनेंगे, किस तरह उनकी असम्बलियाँ बनेंगी, क्या होगा, एक पूरा नया सेटअप लेकर आना है। तो ये आसान काम नहीं है। फिर वो डिमार्केशन किस तरह होगी, किस सूबे में कितनी आबादी आएगी, उसके मुताबिक उसका कितना हिस्सा होगा, तो ये आसान काम नहीं है। इस पर बड़ा सोच विचार करके फिर चीज़ें हो सकती हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी तो हम तो आपको पहले दिन से कह रहे हैं, आगाज़ करें ना। हम कब कह रहे हैं कि एक दिन में कर दें, शुरू तो करें, ये मसला है। ये तो नून लीग की तरफ से फैसला आ गया कि हमने कन्फ्रंट करना है, इतनी आसानी से नहीं मानना। हाँ, महाज नहीं खोल रहे वो उस तरह से, यानी अज़मा बुखारी साहिबा हो, मरीम औरंगज़ेब साहिबा हो, मरीम नवाज साहिबा हो, बराह रास्त मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे। ये बात तो सबको पता है कि मोहसिन नकवी साहब और मरीम नवाज साहिबा आमने सामने हैं, यानी उनकी नहीं बनती। चाहे अफसरान की तब्दीली की बात हो, कहीं भी हो, कभी आप उनको इकट्ठे देखेंगे ही नहीं, जबकि वो वज़ीर दाखिला है मुल्क के। अमन-ओ-मान की सूरत हाल हो, दीगर बहुत सी बातें हैं, उसमें हो सकता है कि एक सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं, उनके साथ बैठकर कोई बात वगैरह करनी पड़े, लेकिन हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता।
वो तो कन्फ्रंटेशन पहले दिन से चल रही थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा मामला खराब हो गया है। तो नून लीग का मैंने आपको बता दिया, राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता। ख्वाजा साद रफीक साहब वो भी इस तरह का ऐलान कर चुके हैं कि पंजाब का बस कर दीजिए, हर दफ़ा पंजाब की कुर्बानी दें और अब पंजाब को कोई और तकसीम ना करें, यही एक अमन-ओ-मान रह गया था, यही खलफशार नहीं था, यही नफरत नहीं थी, ऐसा कोई काम ना किया जाए। और तो और अब ख्वाजा साद रफीक साहब डरा रहे हैं कि जी आप कॉकरोच पार्टी आपने देखा भारत में निकल आई, यहाँ निकल आए डंडे लेकर निकलेंगे और नहीं कंट्रोल होंगे, यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी ने तबाही फेर दी है, ये गांव गांव शहर शहर से निकल आएंगे, कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, इतनी बर्बादी हुई है। यानी कोई परफॉर्मेंस जाहिर नहीं है उनकी नज़र में, वरना 4.5 साल में अगर हालात बेहतर हो जाते तो ना निकलते नौजवान। तो वो भी इस बात से डरा रहे हैं। अब उनको ये ख्याल आ रहा है कि ये हालात हमने कर दिए हैं। मरीम नवाज साहबा को ख्याल आ रहा है कि वो MPs भी होते हैं, उनसे भी मिलना था, अब उन्होंने भी मिलना शुरू कर दिया। पार्टी भी याद आ गई है शरीफ खानदान को, और वो भी अब बुला रहे हैं पार्टी के लोगों को, अब उनसे भी हाथ मिलाएंगे, उनको भी एक्टिव करेंगे। हो सकता है बल्दियाती इलेक्शन हो, चलो जी अब MPs की याद आ गई है, हमजा शहबाज साहब की ड्यूटी लगी है, MNA से मिले, उनको उनकी याद आ गई है, अब ये दौड़ें लग रही हैं। पीपल्स पार्टी की बात सुन लीजिए, सईद गनी साहब आए हैं, सूबाई वजीर हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यानी वज़ीर आला सिंध ने जो कहा कि जी सिंध के अवाम कभी भी सिंध की तकसीम पर तैयार नहीं होंगे, वो काफ़ी नहीं था, वो काफ़ी नहीं समझा गया। अब आए हैं सईद गनी साहब, उन्होंने पहले तो नून लीग को लताड़ा है, वहाँ अलग लड़ाई चल रही है। फिर ये भी हुआ है कि कश्मीर की बंदरबांट पे, बंदरबांट से मुराद ये है कि जी किसको कितनी सीटें मिलनी है, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की मीटिंग वो भी बेनतीजा खत्म हुई है। वहाँ अलग लड़ाई चल रही है इनकी आपस में कि जी हमें कश्मीर में कितना हिस्सा मिल रहा है। हालात का कोई उनको ऐसा मसला नहीं है कि वहाँ क्या हालात हैं, किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। उनको अपना इक़्तिदार, अपनी सीटें, अपना प्रोटोकॉल चाहिए, अपने लोगों की बंदरबांट चाहिए, वो उस पर लड़ रहे हैं और बेनतीजा अभी तक मीटिंग्स रही हैं। सईद गनी साहब का मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि उन्होंने तो धोखे रख दिया, कहा कि जी ये हमेशा नून लीग जब भी आई है धांधली के साथ आई है और हमेशा धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई है। उन्होंने तो 1985 से काम शुरू कर दिया, फिर 1988 गिनवाया, फिर 1992, 96, 97, 99 का उन्होंने फिर क्या जिक्र करना था, उसमें तो इनकी जाती रही नून लीग की भी हुकूमत। फिर आगे 2008 के जी तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, हम लेकर आए इन्हें। फिर 2013 में RTS का सारा इन्होंने किस तरह से किया, वो एरोज का इलेक्शन, बल्कि आरोज का इलेक्शन उसको कहते हैं। तो सही तरह सब गिनाते रहे और फिर उन्होंने कहा कि ये कौन सा इलेक्शन जीते हैं। यहां तक कह दिया मियां नवाज शरीफ हारे हैं, नून लीग तो हारी, मियां नवाज शरीफ हारे हैं, शहबाज शरीफ हारे हैं, मरीम नवाज हारी हुई हैं और ये सीटें लेकर बैठे हैं। और फिर उन्होंने अपने ऊपर मिसाल दी कि भाई मैं वज़ीर आज़म के तौर पर हार जाऊं, मैं वज़ीर आला के तौर पर हार जाऊं, मैं इतनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, मैं हार जाऊं डॉक्टर यास्मीन राशिद से, तो उसके बाद मेरा कोई ज़मीर नहीं है कि मैं आके फिर इस तरह के दावे करूं। ये वो धांधली फिर से आप करते चले जा रहे हैं और हमें बोलने भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी उसी धांधली ज़्यादा को उन्होंने सपोर्ट किया। यही बात तो चीखती रही तहरीक इंसाफ कि अब पीपल्स पार्टी कह रही है जी हम बोले भी ना हमारे साथ धांधली हो, तो हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। तो यही तहरीक इंसाफ ने मांगा था और मांग रहे हैं वो। और शहबाज शरीफ को तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी हमारे वज़ीर आज़म है, वो अब भी उन्हीं के वज़ीर आज़म है। खैर वो उन्हीं के वोटों से सदर बन गए, लेकिन अब ये लड़ाई चल रही है। सईद गनी साहब ने कहा कि जी ये सिंध के अवाम ने फैसला करना है कि क्या होना चाहिए सिंध में, क्या नहीं होना चाहिए, और वो नहीं चाहते कि कोई नया सूबा बने। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने भी फैसला सुना दिया है, उधर से नून लीग ने फैसला सुना दिया है कि नए सूबे तो हम नहीं बनने देंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला सुना दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि जी नए सूबे तो बनेंगे। आपने DG-SPR का सुन लिया जी, गवर्नेंस हमें बेहतर करनी है और आबादी के लिहाज से अब नए सूबे बनने चाहिए, और वो क्या कहें, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि जी हमने आपके लिए सब कुछ करके दे दिया, सब कुछ। जो मोहसिन नकवी के अल्फाज है ना, वो बार बार रेफरेंस के तौर पर आप इस्तेमाल करें। मोहसिन नकवी साहब ऐसे तो नहीं बोल रहे, वो फील्ड मार्शल साहब के बहुत करीब हैं। जब वो कह रहे हैं कि एक आदमी ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ आपको प्लेट में लाकर दे दिया, और कोई रेड लाइन है जो वो नहीं क्रॉस करना चाह रहा, तो ना उसको मजबूर करें आप। अब रेफरेंडम भी हो सकता है, रेफरेंडम हो गया तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। रेफरेंडम है और सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, अगर वो इनको फॉर्म 47 दे सकते हैं तो रेफरेंडम में नहीं वो कुछ कर सकते। तो वहाँ से कौम ने फैसला सुना दिया कि हमें यूनिट्स चाहिए, तो ये क्या कर लेंगे। तो लिहाजा अब लड़ाई है, सेम पेज फट चुका है, टकराव ही टकराव है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि एक तजवीज़ ये सामने आ रही है कि सदर का ओहदा ख़त्म कर देते हैं और एक वज़ीर आज़म का ही कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ताबेदारी दिखाई है कि शहबाज शरीफ साहब को ये लालच दी जा सकती है कि आप ही सरबराह मुमलिकत हों, यानी सदर और प्राइम मिनिस्टर के जितने भी इख्तियारात हैं वो आप ही के पास आ जाएं डायरेक्ट, और फिर वही चीज़ों मतलब उन्हीं के ज़रिए सारा कुछ चलाया जाए। तो ये शहबाज शरीफ साहब
कबूल करेंगे और फिर उस तरह से वो चलते हुए वो कहें कि जी ठीक है रेफरेंडम भी करवा लो और मैं ऑल इन ऑल हूँ और मैं कह देता हूँ, यानी वो एक फेस होंगे, वही वंडर बॉय बन जाएं। ये अब शहबाज शरीफ साहब को फैसला करना है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ताबेदार हैं और ताबेदारी आगे भी दिखाएंगे, उनको ये मौका दिया जा सकता है। अब देखना यह है कि वो क्या करते हैं। अभी तक नून लीग की तरफ से तो मैंने आपको बता दिया, अभी तक फिलहाल इनकार है। अब वो आगे जाकर किस चीज़ पर मान जाते हैं। अगर वो सूबों से कम पर मानते हैं कि ये हम कर देते हैं, बल्दियात इलेक्शन करा देते हैं, फलां कर देते हैं, तो वक्ती तौर पर तो काम रुक जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मानेंगे, मुझे नहीं लगता। ना नून लीग मानेगी, ना पीपल्स पार्टी मानेगी, ना नहरों पर पीपल्स पार्टी मानेगी। मानना होता पहले मान जाते, 88 तरमीम पर नहीं मानेगी, मानना होता पहले मान जाते। और स्ट्रॉन्ग बल्दियाती इलेक्शंस पर मानना होता पहले मान जाते। अगर मान भी जाते हैं तो ये सिर्फ एक डिले होगा, क्योंकि फिर भी गवर्नेंस बेहतर नहीं होनी, फिर भी हालात अच्छे नहीं होने, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को ये अब रियलाइज हो चुका है रोज़े रोशन की तरह कि ये दोनों खानदान सिर्फ खानदानी इख्तिदार चाहते हैं। टोटल इनका मकसद ये है और कुछ भी नहीं। ये किसी सूरत इख्तियारात किसी और को देंगे नहीं। ये हमेशा ऐसी सियासत करेंगे, हमेशा इस तरह की डेवलपमेंट करेंगे, हमेशा ऐसे काम करेंगे कि जिससे इनका खानदान रह सके सियासत में भी, इख्तिदार में भी। इनकी सोच सिर्फ ये है, बाकी इनके पास कोई विजन, कोई प्लान नहीं है। खानदानों से बाहर आ ही नहीं सकते। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये उन पर वाज़ेह हो चुका है। तो इसलिए अब मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि सेम पेज पट चुका है। अब आ जाइए खान साहब पर। कुछ और बातें भी हैं, उन पर भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन खान साहब ने अब क्या फैसला करना है। असल सवाल अब ये है, यहाँ तो टकराव हो गया, ये अब दिन ब दिन बढ़ेगा, ये आग अब भड़केगी। मसला है खान साहब का। उनको अभी तक तो जो इतलात है, रिलीफ तो कुछ मिलेगा, हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन वो कहाँ खड़े हैं? क्या वो नए सूबों पर मानेंगे? क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही शख्स है और वो जेल में है, जिसकी तमाम सूबों में रिप्रेजेंटेशन है। लोग हर सूबे में उसके साथ हैं, उसका वोट बैंक हर सूबे में, हर इलाके में सबसे ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगर आप देखें तो इन दोनों जमातों को मिला भी दें, चाहे पंजाब है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे सिंध है, यानी कराची को भी आप शहरी इलाकों भी शामिल करें ना, और खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, जीबी देख लें, गिलबल्तिस्तान, कश्मीर देख लें। तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है, अगर वो बाहर आ जाता है और वो ऐसा ऐलान करता है कि जी सारे मामला हल करते हैं, ठीक है, सुने, और एक रिकन्सिलेशन की तरफ आते हैं, तो फिर चीज़ें और हो सकती हैं। अब देखना यह है कि खान साहब क्या फैसला करते हैं नए सूबों के बारे में। अभी तो हाल ये हो गया, फारूक सत्तार कह रहे हैं कि ये सिस्टम बांझपन का शिकार है, इनफर्टाइल है, ये कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कुछ बेहतरीन नहीं ला सकता, ये खत्म हो चुका। वो भी यही कह रहे हैं फारूक सत्तार, MQM के। बात यह है कि यही सिस्टम था जिसने आपको 22 सीटें दी हैं, ये बांझ सिस्टम नहीं। अब आपको इसका बांझपन याद आ रहा है, तो बात सही कर रहे हैं सब, लेकिन असल में वही बात जो ख्वाजा आसिफ ने कहा, जी मुनाफकत है कि हम सब इक़्तिदार के मज़े भी लें और कहें कि सब बड़ा बुरा है, सिस्टम से फ़ायदा भी हम उठाएं और कहें सिस्टम बड़ा बुरा है। अब तो ख्वाजा आसिफ ने तोपों का रुख चुके अलीम खान साहब की तरफ किया हुआ। अब उन्होंने एक अगली ट्वीट कर दी है, जी रियल एस्टेट और फलाने फलाने से जुड़े लोग ये पुर्तगाल की शहरियत भी दे रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट की लालच भी दे रहे हैं और बड़ा कुछ कर रहे हैं, बड़ा पैसा वहाँ पर जा रहा है। ये फिर उनको अब याद आ गया है, राग लापने लग गए हैं। तो भी बहुत कुछ होगा। अब नून लीग के हामी साफ़ी अब वजारत दाखिला पर, यानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ अब तोपे चलाएंगे, खुद नहीं अभी सामने आएंगे, इतनी जुर्रत नहीं करेंगे नून लीग के बड़े कि वो खुद सामने आए, बराह रास्त कुछ करें बतौर जमात या ओहदेदार। लेकिन यानी अभी साफ़ियों को एक्टिव किया जा चुका है, सोशल मीडिया को एक्टिव किया जा चुका है, और सोशल मीडिया को तो अभी पीपल्स पार्टी नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ एक्टिव कर दिया है। नून लीग ने अपने पेज पर लगाया हुआ है कि नस्ल दर नस्ल लोगों का रोटी कपड़ा मकान छीनने वाले, और नून लीग ने ये लगाया है, पीपल्स पार्टी ने लगाया है नस्ल दर नस्ल लोगों से इख्तियारात छीनने वाले घुस बैठिए। उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज की तस्वीर है, और जो नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ लगाया है उसमें जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो साहिबा की तस्वीर है। अच्छा, सईद गनी साहब जब कह रहे थे ना कि फॉर्म 47 पर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, पीपल्स पार्टी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन उसमें दिलचस्प बात ये ज़रूर है कि खातून अव्वल जो बेटी हैं जरदारी साहब की, आसफा भुट्टो साहिबा, वो बिला मुकाबला जीती हैं। किसी ने विड्रॉ कर लिया, किसी के रिजेक्ट हो गए, तो इस तरह से। और उस पर नजम सेठी साहब ने तबसरा किया था कि उन्होंने कहा कि बच्ची है ना, चलो छोड़ो, बस बिला मुकाबला ही आना चाहिए, सब इधर उधर हो जाओ। तो यही हुआ। तो वो भी इलेक्शंस वहाँ के भी इसी तरह से हैं। तो जिसका जहाँ सिस्टम चलता है, मैंने बताया ना, एस्टैब्लिशमेंट को रियलाइज़ हो चुका है कि ये ख़ानदान तो अपने ख़ानदानों से बाहर कुछ नहीं कर सकते। और तो और अब तो ये हाल हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने मोहसिन नकवी से वज़ीर दाखिला का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया है।
जिनको जरदारी साहब का बेटा कहा जाता है, ये वक्त भी आना था। और फिर सईद गनी साहब ने भी कहा है कि भाई ये ऐसे थोड़ी है बस उन्होंने कह दिया और हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने अपने ख्याल का इजहार कर दिया, उनकी राय है, बस उन्होंने राय का इजहार कर दिया, सूबे होने चाहिए, बस ये थोड़ी है कि वो कह देंगे हो जाएगा। तो अब मोहसिन नकवी से कहा जा रहा है इस्तीफा दो। नए सूबों के क़याम का तरीका आइन में मौजूद है। मोहसिन नकवी की तजवीज़ गैर आइनी है, निज़ाम नाकाम हो गया है, तो मोहसिन नकवी ओहदा छोड़ दें। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो साहब। तो अब ये तोपों के रुख हैं, लड़ाई अब शदीद है। हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग मिले हुए हैं, आपस में अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी उसमें इक़्तिदार की लड़ाई इस तरह से है, हमें कश्मीर में ज़्यादा मिले, हमें कश्मीर में ज़्यादा मिले, वहाँ से उन्होंने अब यह है कि हमारा हिस्सा, वो उस पर लड़ रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी वो चोरी के माल पर जिस लड़ाई होती है उस पर लड़ाई हो रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब दोनों इकट्ठे हो रहे हैं कि जी नहीं 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 नहीं, यहाँ पर वही कि हमारा हिस्सा, ये जिस तरह से सिंध में इक़्तिदार है, वहाँ पंजाब में इक़्तिदार है, ये हम किसी से कैसे शेयर कर दें, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इसको ज़रा कम कर दिया जाए, नहीं। वहाँ वो दोनों इकट्ठे वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। तो ये अब सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब बन चुकी है, और इसमें जाहिर है कहाँ से इस्तेहकाम आना है, कहाँ से मईशत बेहतर होनी है, इसमें आम आदमी कहाँ है इस लड़ाई में, उसका तो और कबाड़ा होगा, अदम इस्तेहकाम और बढ़ेगा, हालात और ख़राब होंगे। तो ये जो सारा एक अंदाज था सोच का, ख्याल का, गवर्नेंस का, निज़ाम का, कि जी बस तहरीक इंसाफ को कंट्रोल कर लो, खान को सिस्टम से बाहर कर दो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा खुद ब खुद, और अपने आप को सर्व करने के लिए तरामीम करते जाओ, सबको काबू करते जाओ, क्या अदलिया उसको ख़त्म कर दो, आज़ादी ख़त्म कर दो, मीडिया उसको ख़त्म कर दो, लोगों का इजहार राय को ख़त्म कर दो, लोग सड़कों पर आए उनको ख़त्म कर दो, उनसे वोट का हक़ छीन लो, उनके वोट की अहमियत नहीं है। तो इतना जबर और तशद्दुद करते चले जाओ, उसने सारा ही कबाड़ा कर दिया है। उससे मईशत भी गई, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी गई। वो देखते हैं यहाँ तो कोई इंसानी हुकूक ही नहीं है, यहाँ तो आज़ाद अदलिया ही नहीं है, यहाँ तो कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। फिर अब ये जो लड़ाई है ये तो चलती रहनी है, तो अब कहाँ से बेहतरी आएगी? तो अब जब तक ये जंग को एक साइड जीत नहीं जाती पूरी तरह से, तब तक बात नहीं बनेगी। और उसमें अब खान साहब का है, देखें उनका क्या बनता है। असल सवाल अब वो है कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। बाकी जनाब अब तो इख्तियार वली साहब ने भी कह दिया मोहसिन नकवी को पहले वज़ीर आज़म से और काबीना में बात करनी चाहिए थी, इस तरह बगैर तमहीद के ज़ाती राय का इजहार करना दुरुस्त नहीं। वो भी याद आ रहा है उनको। तो मैंने अर्ज़ किया ना कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये चीज़ें हो रही हैं और ये बातें ज़रा थोड़ी आगे बढ़ेंगी। बाकी जी इस्लामाबाद में बड़ा भरपूर एक एहतजाज हुआ और उसमें पता चला कि जी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो जमात इस्लामी में हुआ करते थे, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ हैं, वो भी उसमें शरीक थे। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद में। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, बगैर इजाज़त रैली और हंगामा आराई के इल्ज़ामात में हिरासत में ले लिया गया है। ये एक बड़ी गिरफ्तारी है और मुझे लगता है कि चूँकि इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, इतनी बड़ी तादाद में हज़ार लोग इकट्ठे हो गए, तो इस वजह से अब ये भी हुआ कि DIG ऑपरेशंस तब्दील कर दिए गए हैं इस्लामाबाद से कि ये कैसे हुआ, आप मतलब पुलिस की नाकामी है, क्यों इतने लोग इकट्ठे होने दिए, ये सारा कुछ किस तरह से हो गया। तो ये भी चीज़ें चल रही हैं। बाकी जनाब अब देखें खान साहब फिर एलिमेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो रहे हैं और वो अब किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, कब उनसे मुशावरत हो पाती है, ये असल कहानी है। क्योंकि अब तो बिलावल से भी पूरी तरह इस्टेब्लिशमेंट खुश नज़र नहीं आ रही, मरीम साहब से भी खुश नज़र नहीं आ रही, इनके बड़ों से भी खुश नज़र नहीं आ रही, और इनको अब कुछ लोग ये भी ज़रा फीडबैक कह लें या इनको होता है ना पंप कर देंगे कि जी ओ हो देखें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही बयानिया मकबूल होता है, खान ने वो बयानिया अपनाया था, कितना मकबूल हो गया, कोई मसला नहीं, आप भी बड़े मकबूल हो जाएंगे, आ जाए मैदान में। भाई उसके साथ तो अवाम थे और उसके बावजूद देखें क्या हाल हुआ है। आपके साथ तो लोग ही नहीं हैं, आपने इतना जुल्म और इतना जबर, इतना तशद्दुद कर दिया, आपने लोगों से हर चीज़ छीन ली, उम्मीद छीन ली, रोज़गार छीन लिया, कारोबार छीन लिया, तालीम छीन ली, इतने बच्चे स्कूलों से बाहर आ गए, सेहत उनसे छीन ली, गुर्बत इतनी ज़्यादा, तारीख की सबसे ज़्यादा गुर्बत कर दी, तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई कर दी, तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जे आपने ले लिए, कुछ भी तो नहीं है आपके पास दिखाने के लिए। क्यों अवाम आपके साथ होंगे? आपके पास कोई बयानिया भी नहीं है। खान ने कहा जी वो क्या हम कोई गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ये अमेरिका ने निकाल दिया, वो एक बयानिया उसने बनाया, फिर उसके साथ हमदर्दियाँ हो गई और उसके बाद अब तो लोग कहते हैं जी उसका दौर तो बड़ा ही सुनहरी दौर था, 6% ग्रोथ थी, आज के मुकाबले में तो महंगाई कुछ भी नहीं थी। तो सारी इनकी हरकतें या जो भी इनकी नाकामियां हैं वो सारी उसी मुल्क में इजाफा करती चली गई।
तो उसके लिए तो फिर लोग निकल आए थे, इसके बावजूद कि उस वक्त इन्होंने बयान बना लिया अपोजिशन ने कि जी महंगाई किया हुआ था, मगर जो निकाला तो खेल ही उल्टा हो गया। लेकिन इनके लिए किसी ने निकलना, और एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ का खूब अंदाजा है कि आप किस हैसियत में, फॉर्म 47 की हैसियत में निकलेंगे, क्या करेंगे आप। अब ऑनलाइन जनाब कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान भी नजर आ गई है। अभी तक तो सोशल मीडिया पर ही है, लेकिन भारत वाली कॉकरोच पार्टी भी पहले सोशल मीडिया पर ही थी, वहीं से उसका आगाज हुआ था, फिर बात बढ़ते बढ़ते कहां से कहां चली गई। तो ये जनाब इस वक्त तक की सूरत हाल है, ये अभी तक के हालात हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने तो तोपों का रुख अलीम खान की तरफ ही किया हुआ है। लिखते हैं सियासत और रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों ने पुर्तगाल में कारोबार बनाए हैं, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विस इस कारोबार के जरिए मुहैया की जा रही है और शहरियत की सहूलत के लिए कागजात भी मुहैया किए जाते हैं। आप वज़ीर दिफा हैं, काबीना में कहें शहबाज शरीफ साहब से पकड़े इनको, नैब पकड़े, सब लोग पकड़े। अब फिर कहते हैं जी हाँ मुनाफिकत करते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, तो फिर ना करें ना, पकड़वाएं लोगों को, क्यों मुल्क का पैसा बाहर जाने दे रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।